हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि इन चाइनाज चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि इवान के स्कूल जाने के बाद मैं कैसे किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने वाले दो ही लोग हैं, ओडेन, और भी मजा आता है दूसरे एरियाज को क्लीन करने में। पहले मैं साबुन लगा के साइड में रख देती हूँ बर्तनों को, फिर पानी से धो देती हूँ। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जब मैं राइस वाला पॉट राइस कुकर में रख रही थी तो मैंने देखा कि पूरा राइस कुकर इतना ज्यादा गंदा है। तो चाइना में यही देखने को मिलता है, यानी लोग राइस कुकर रोज यूज करते हैं लेकिन धुलता वो बहुत रेयरली है। पता नहीं ऐसा क्यों है। राइस कुकर को थॉरोली क्लीन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो नॉर्मल वाला कुकर है वो राइस कुकर से बेटर है डेली यूज के लिए। इस वाले इलेक्ट्रिक कुकर को नल के नीचे धोना कुछ अजीब सा लगता है, तो मैं हाथ से यहाँ पे पोंछ रही हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे राइस वाला पानी घुस जाता है कि वहां से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। थैंकफुली इसके ढक्कन में जो प्लेट लगी होती है वो डिटैच हो जाती है, तो उसको नल के नीचे धो सकते हैं। ओडिन हमारे बालकनी के गार्डन को रीअरेंज कर रहा है, थोड़ा एसी अलग जगह पे लगा रहा है ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले। तो अब बस मैं किचन प्लेटफॉर्म तो फिर से एक बार ऑयल रिमूवर से सारी बाहर वाली टाइल्स को साफ किया मैंने। ऐसा लग रहा था जितनी भी बार टाल से साफ करो उतने बार गंदा होके टाल आ रहा था वापस। डस्टबिन के आसपास की टाइल्स तो सबसे ज्यादा गंदी थी, तो फिर मैंने सोचा कि राइस को एक छोटे डिब्बे में डाल के ऊपर रख देती हूँ ताकि इवान उसको बार बार बिखेरे ना। तो अब बस मैं डिब्बों को साफ करते जा रही हूँ। जब मैं इंडिया गई थी तो बहुत सारी चाय लेके आई थी और उनके काफी डिब्बे मेरे किचन में ही पड़े थे, तो मैंने सोचा इन एक्स्ट्रा चाय के डिब्बों को स्टोर रूम में रख देती हूँ और एक छोटा डिब्बा जो रोज काम आता है उसी को किचन में रखूंगी। दालें तो मेरी लगभग सारी इस शेल्फ में आ गई है और मैं सिर्फ एक ही रो बना रही हूँ दालों का, ताकि मुझे आगे पीछे ना रखना पड़े सामान, और बाद में जब ढूंढने की बारी आती है तो एक ही नज़र में मुझे सब कुछ मिल जाए। शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही क्या अगर आगे और पीछे एडजस्ट करना पड़े हर बार सामान लेने के लिए। अब बारी आई है शेल्फ नंबर 3 को क्लीन करने की, जो सबसे ज्यादा क्लटर्ड है। लेकिन उससे पहले मैं जो नीचे वाली शेल्फ में आटा पड़ा हुआ है उसको डिब्बे में डालूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत खटक रहा था। तो अभी मैं जितने भी पैकेट में आटे पड़े हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे मैं डिब्बों में डाल के रख रही हूँ। और गलती से मैंने मक्के का आटा मैदे में मिला दिया, अब उसको वापस डालना पड़ रहा है। जो बड़ा वाला चावल का डिब्बा खाली किया था मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने सोचा उसी में मैं छोटे मोटे जो पैकेट्स हैं जैसे नूडल का पैकेट, कोई सॉस का पैकेट, वो सब डाल के रख दूंगी तो क्लटर बहुत कम हो जाएगा। इस डिब्बे में जगह भी इतनी है और बेस्ट चीज है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी चीज बाहर से ही दिख जाती है जो निकालनी हो। अब शेल्फ नंबर 3 की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले सारा सामान निकाल के दूसरी शेल्फ पे रख रही हूँ, और उसके बाद पहले तो इसकी डस्ट मैं साफ करूंगी क्योंकि खूब सारी डस्ट जमी हुई है, और उसके बाद मैं मिस्टर मसल वाला जो लिक्विड है उससे सारा ऑयल निकालने वाली हूँ। थोड़ी देर ये लिक्विड छिड़क के छोड़ दो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओडिन बोल रहा था कि ये दीवारें हमारे आने से पहले से ही गंदी थी, क्योंकि पहले यहाँ पे खूब सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे और वो कभी भी सफाई करते नहीं थे हमें लगता है। बीच बीच पे मैं नीचे का फ्लोर भी साफ कर रही हूँ क्योंकि पूरे शेल्फ की गंदगी यहीं पे आके गिर रही है। तो ये हो गया हमारा शेल्फ नंबर 3 क्लीन, और अब मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। तो इस शेल्फ में मैं सिर्फ रख रही हूँ सारे वुडन बॉक्सेस, बास्केट्स और जो एक्स्ट्रा पैकेट्स वाला डिब्बा है वो भी। ये बास्केट्स और बॉक्सेस सारे सॉर्टेड है, जैसे एक में सिर्फ तेल है, एक में सारे मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स, एक में सारे छोटे वाले सैशे जैसे चिली ऑयल, ऑरिगैनो और मसाले के पैकेट, इंस्टेंट टी और मिल्क पाउडर का डिब्बे भी यहीं रख दिए मैंने। अब ये लास्ट शेल्फ है जिसको मुझे क्लीन करना है। मैं बस डिब्बे नीचे रख के आटे चावल के डिब्बों को ऊपर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा आटा गिर जाता है ऊपर जब भी मैं निकालती हूँ। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना जब चीज़ें क्लीन होती है, मुझे तो बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। तो आपको लग रहा होगा इतना सारा ऑयल आता कैसे है दीवारों पे। ये चीज मैंने जब यहाँ मैं रहने लगी तभी रियलाइज की कि यहाँ की कुकिंग एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे कुकिंग होती है, तेल भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो सारा तेल पूरा हवा में मिल जाता है। अगर बहुत ही हाई सक्शन वाली चिमनी यूज ना करो तो पूरा घर महक जाता है यहाँ पे खाने की स्मेल से। शायद इसलिए यहाँ पे ऑयल क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर है किचन में। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना जब ये तेल निकल जाता है और येलो का व्हाइट हो जाता है कलर।
ये मैला टॉवल देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे याद है जब MBA के लिए मैं गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट टाइम गई थी, वहाँ का बाथरूम इतना गंदा था कि व्हाइट टाइल्स ब्राउन हो गई थी। मैं 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग एसिड खरीद के लाई थी, उसी से मैंने सारी गंदगी को मेल्ट किया था। थैंकफुली आजकल एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब मैं आटे, चावल और मैदे के डिब्बों को यहीं पे रख रही हूँ एक ही रो में। ये तीनों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं और इनको आराम से आगे सरका के रोज आटा चावल निकाल सकते हैं। और अब बस मैं किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर रही हूँ। अभी सबसे बड़ा टास्क है गैस स्टोव को क्लीन करने का, क्योंकि हमारा मेटल वाला स्टोव है तो इतना इजीली क्लीन नहीं होता जितना ग्लास वाला होता है। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत रगड़ रगड़ के मेटल वाली ब्रश से क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ना जले हुए वाले जो मार्क्स हैं वो इजीली जाते नहीं है। मैंने बेकिंग सोडा, विनेगर वगैरह सारी ट्रिक्स ट्राई करके देख ली है। कुछ चीजों के लिए मेटल ब्रश ही काम आती है। अभी सबसे बड़ा टास्क है ये नॉब्स, जिसमें से तेल निकलता नहीं है इजीली। इसमें तेल एकदम जम गया है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है एकदम थ्रेड्स वाला है, पतले पतले थ्रेड्स है इसमें। तो मैंने साबुन से ट्राई कर लिया, मेटल वाली ब्रश से ट्राई कर लिया, लेकिन फाइनली इसमें ऑयल रिमूवर वाला लिक्विड ही डाल के साफ करना पड़ रहा है, उसी से ये तेल निकल रहा है। सबसे फास्ट तरीका मुझे लगा है ये जो मेटल वाला लूफा या ब्रश है, इसको मुट्ठी में भर के मैं अच्छे से रब करती हूँ, स्क्रब करती हूँ, तभी ये इसका अच्छे से क्लीन हो रहा है। हमारे पहले वाले घर में ग्लास वाला स्टव लगा था, लेकिन हाई टेम्परेचर से वो टूट गया था और ऐसा 2-3 बार हो गया, तो हम बस स्टील वाला ही स्टव लेते हैं अभी। स्टव के पीछे वाला एरिया तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा गंदा होता है, वो रोज ही गंदा होता है, तो उसको मैं रोज साफ सबसे लास्ट में मैं फ्लोर साफ करती हूँ। यहाँ आने के बाद ये प्लास्टिक वाले झाड़ू की आदत सी हो गई है मुझे, लेकिन पोछा लगाना मुझे हाथ से ही पसंद है, क्योंकि बेस्ट काम हाथ से ही होता है। कॉर्नर्स की भी अच्छे से सफाई हो जाती है, खाने के चिपके हुए बिट्स भी निकल जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर का पोछा मैं यूज कर रही हूँ, इसका पूरा पैक लिया हुआ है मैंने, कुछ हफ्ते यूज करके इसको डिस्पोज करना पड़ता है। एक चीज ध्यान से निकल गई थी, डिशवॉशर को साफ करना, तो उसको मैं अभी साफ कर रही हूँ। बस साबुन लगा के कपड़े से साफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको गीले कपड़े से साफ कर दूंगी। तो ये डिशवॉशर हमारे बिल्कुल काम नहीं आता, मुझे लगता है एकदम यूजलेस चीज है, तो मैं इसमें अपने बर्तन रख देती हूँ एक्स्ट्रा वाले। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो सोचा इवान के आने से पहले अपना खाना खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कीनवा के साथ राइस मिला के बनाया था, और ये गाजर मटर की सब्जी है। आजकल मैं थोड़ा वेजिटेरियन खा रही हूँ, और दही भी मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ही जमाया था। दिन का भी काम खत्म हो गया, सुबह से लगा हुआ है गार्डन में। ये देखो कितना सुंदर बना दिया इसने। ये हमारी बालकनी नंबर 2 है।